नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का वीडियो था और ये वीडियो है कल का। हमारे यहाँ 1-2 दिन से गिर रहा है पानी और अभी आज मौसम अच्छा खुला हुआ है, धूप निकली हुई है और कोई गारंटी नहीं है मौसम की कब शाम को पानी गिरने लगे। और यहाँ मैं बना रही थी खाना, काफ़ी दिनों के बाद मैंने जलाया है चूल्हा, तो दाल चावल सब्जी बना रही थी मैं और रोटी मैंने गैस में सेक ली थी, क्योंकि चूल्हा में सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और गर्मी भी बहुत लगती है, इसलिए मैंने चूल्हे में रोटी नहीं सेकी है, गैस पे ही सेक लूँगी। और कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ इसके पहले भी शेयर की थी। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको यहाँ वीडियो क्लियर ना समझ में आ रहा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यहाँ लाइट गोल थी और पहले भी मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ कि मेरे घर में काफ़ी अंधेरा रहता है, कच्चे वाले घर में, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। पर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप जो है बनाई थी। और यहाँ पर मैं तल रही थी कटहल को। पहले मैं तेल में इसको तल लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे मसाला पीस कर डालती हूँ। और लाइट गोल होने की वजह से मिक्सी में मसाला नहीं पीस पाया था, तो मैं पीसूँगी सारे मसाले सिल पर। और वैसे तो मुझे मिक्सी के पिसे मसाला ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो एकदम बारीक हो जाते हैं और चिकना रहता है। और सिल में जो मसाले पिसते हैं वो उतने चिकने अच्छे नहीं लगते हैं। सिल में तो चटनी बहुत अच्छी लगती है, सिल की पिसी हुई चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पर अब आज मुझे सिल में ही पीसना पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ सारा मैंने कटहल को सेक कर रख लिया है। उसके बाद मैं पीस लूँगी मूंगफली, नारियल और टमाटर और प्याज को तो मैं पहले ही पीस कर रख चुकी थी। और यहाँ पर मैं मूंगफली और नारियल ज़रूर डालती हूँ कटहल पे, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। और फ्रेंड्स, कटहल की सब्ज़ी मैंने बनाई तो उसी तरीके से थी, पर पता नहीं क्यों कल की कटहल की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी लोगों को तो बहुत पसंद आई, पर कल की सब्ज़ी मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। और मेरी एक बहन है, ये हरियाणा से है, ममता सिंघाल जी, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आप रेस्ट कब करते हो, आप थकते नहीं हो क्या। तो थकती हूँ बहन, क्यों नहीं थकूँगी, इतना काम करूँगी तो थकान तो महसूस होगी ही। और रही बात मेरी रेस्ट की, तो मैं जो सुबह 5 बजे से उठती हूँ तो मैं रात को ही सोती हूँ। दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अगर कोई नहीं आता है या मेरे पास कोई काम नहीं रहता है तो रेस्ट ज़रूर करती हूँ, पर सोती नहीं हूँ। मैं सीधे रात को ही सोती हूँ, दोपहर को सोने की आदत नहीं है मेरी। और अगर मैं एक दिन दोपहर को सो जाती हूँ तो फिर मुझे रोज़ दोपहर में नींद आती है। और उसके बाद फिर रात का जो नींद वाला रूटीन है, सोने का रूटीन है, वो गड़बड़ होता है। फिर दूसरे दिन सुबह का जो टाइम है वो गड़बड़ होता है, इसलिए मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ, मैं रात को ही सोती हूँ सीधे, जिसमें मेरी नींद सुबह जल्दी खुले। और थकान तो लगती ही, क्यों नहीं लगेगी थकान। अब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर काम करे भी नहीं चलता है। और आप तो लोग देखते ही हैं कि घर पे काम करने वाला और कोई नहीं है। तो ये सारे छोटे मोटे बड़े जितने भी काम हैं, घर के अंदर के, बाहर के, खेती के, किचन के, बाहर मतलब लोगों के साथ संपर्क के, सामाजिक के, सारे काम मुझे ही करना है। और कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ, थक भी जाती हूँ और गुस्सा भी आता है कि यार पता नहीं क्या सोच के भगवान ने मेरी किस्मत में ये सब लिखा है। पर हो सकता है कुछ अच्छा ही सोचा होगा ऊपर वाले ने, इस वजह से ये सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है मेरे साथ भी कुछ अच्छा होना हो, यही सोच के मैं शांत हो जाती हूँ। और परेशानियाँ तो बहुत होती हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कितना काम करेगा, एक कितना ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर लोगों को भी नाक मुंह भी देखना है कि कौन हमसे गुस्सा हो रहा है, कौन हमसे खुश हो रहा है। जिसके मन का नहीं करोगे वही आपसे गुस्सा हो जाएगा, और जिसके मन का हो जाएगा वो आपसे खुश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं घर परिवार में, और सभी के यहाँ ये चीज़ें होती रहती हैं। पर सामने वालों को भी कभी कभी सोचना हो चाहिए कि ये व्यक्ति अकेला है, कितना कह के काम करेगा, कितना क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं। और मेरी एक और सिस्टर हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश कटनी की हैं, संध्या सोनी जी। वो मेरे से पूछ रही थी आपने अचार नहीं रखा है। तो नहीं बहन, अभी मैंने आम का अचार नहीं रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक पानी नहीं गिरता है तब तक हम लोग आम का अचार नहीं रखते हैं। और अब हमारे यहाँ गिर चुका है पानी, तो आम का अचार रखेंगे। और पानी गिरने की रास्ता देखने के चक्कर में इस बार तो हमारे यहाँ के सारे आम झड़ चुके हैं, क्योंकि आंधी तूफान बहुत आई थी, आप लोगों ने देखा था, उसमें झड़ गए हैं सारे आम। अब देखते हैं, जो आम मिलेंगे उन्हीं का आम का अचार बनाएंगे, क्योंकि आम का अचार बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो घर के कोई भी सदस्य मार्केट का अचार तो छूते ही नहीं है। आम जो भी अचार है हम लोग घर पर ही बना के खाते हैं, मार्केट का अचार हम लोग नहीं खाते हैं। और ये देखिए यहाँ बच्चों की मस्ती, इन लोगों ने बनाई थी ये हाथ गाड़ी और इसमें लेके जा रहे थे ईंट। सामने वाले चाचा का घर बन रहा है,
तो बच्चे इसमें ईंट लेके जा रहे थे, वही थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली है। और किचन का काम पूरा सारा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और मैं आ गई थी यहाँ सार में सानी बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरी गाय गई नहीं है चरने के लिए, तो उसके लिए सानी बना रहा है। उसके अलावा मुझे बाकी के छोट-छोट काम भी करना है। घर में बहुत सारे कपड़े रिजेक्टेड पड़े हुए हैं जिन्हें मैं उठाकर रख दूँगी। वो जो काम के हैं उनको रखूँगी, जो काम के नहीं उसको अलग कर दूँगी। और ये देखिए, यहाँ मैं टोकनी उठाकर तो ले आई थी, पर मैंने ये नहीं देखा था कि इसके नीचे का हिस्सा है ही नहीं। वही मैं यशी को दिखा रही थी, देख इसके नीचे का हिस्सा नहीं है, मैं इसको ढकने के लिए लाई हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर ढक दिया है ताकि इसमें गाय गोबर वगैरह ना करे। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर की जो नाली है इसमें पानी अभी कुछ भरा हुआ है, तो ये नाली को थोड़ा सा और सुधार दूंगी ताकि पानी निकल जाए, नहीं तो इसमें होंगे मच्छर और इससे आने लगेगी बदबू। तो इसे भी मैं क्लीन कर दूंगी यहाँ पर जितना मेरे से हो सकेगा। इसके पहले भी मैं 2 बार यहाँ बना चुकी हूँ, पर पानी ज़्यादा आने की वजह से शायद मिट्टी फिर से आ जाती है इसमें। और ये तो छोटा मोटा काम है, थोड़ा बहुत जो बन जाता है वो कर लेते हैं, बाकी परफेक्ट तरीके से तो उतना नहीं आता है, फिर भी कर लेती हूँ काम जो है। और इसके बाद मैंने जैसे आपसे बताया ही था कि मुझे कपड़े समेट के रखना है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रिजेक्टेड हैं। जो कपड़े काम के होंगे उनको रखूँगी, बाकी जो देने लायक होंगे वो दे दूँगी, क्योंकि घर में ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी नहीं रहना चाहिए। और ये काम के लिए तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और ये देखिए, मैं आ गई थी यहाँ पर ये सारे कपड़े रखने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए थे, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट और सहयोग आप लोग इतना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए, ये रिजेक्टेड कपड़े मैंने रख दिए इस थैले में, इनको मैं चूल्हा जलाने के उपयोग में ले आऊँगी। और ये कपड़े जो कुछ सही हैं इनको मैं किसी को दे दूँगी, तो कम से कम उन्हीं का भला होगा। और चलिए दोस्तों, आज का साथ इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।